हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ ब्लाउज की कटिंग का वीडियो शेयर किया था और इसमें मैं आपको ब्लाउज की सिलाई का डिटेल वीडियो शेयर कर रही हूं और साथ ही ये भी बताने वाली हूं कि ब्लाउज पर पाइपिंग लगाने के लिए हम मशीन में कौन से प्रेशर फिट यूज़ करें जिससे कि बिल्कुल गोल पाइपिंग बन के निकले। इस तरह की बिल्कुल परफेक्ट पाइपिंग किस तरह से बनाते हैं वो भी शेयर किया है। और इस वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि प्लेन स्लीव्स पर गोटे से हम किस तरह से डिज़ाइन बनाएं। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो भी ब्लाउज की कटिंग की थी तो वो मैंने ब्लाउज के कपड़े पर इस तरह से चिपका ली है। इसके कॉर्नर्स पे हल्का हल्का फेविकोल लगा के आप इसको इस तरह से चिपका सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये चिपक जाते हैं। और अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने मेन ब्लाउज पीस को भी कट कर लिया है और अब हमें सबसे पहले करना है जो 4 टक्स हैं फ्रंट पार्ट में उन पर हमें सिलाई लगानी है। सिलाई हमें उतनी ही लगानी है जितना हमने मार्जिन रखा है, यानी कि हमने मार्किंग की है। तो इन टक्स पर हम सिलाई लगा लेते हैं और यहाँ पर मैंने चारों टक्स के ऊपर दोनों साइड सिलाई लगा ली है, आप देख सकते हो। और अब हमें नीचे का तीरा जोड़ना है। तो जो नीचे वाला टक्स है उसको बिल्कुल इस तरह से एजेस पे रखना है। जो बाहर निकलता हुआ हिस्सा होता है उसको हमें बाहर नहीं निकालना है, नहीं तो इनकी शेप बिल्कुल सही नहीं आएगी। जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा इस तरह से कट किया था उसको हमें इसी लाइन में इस तरह से रखना है सिलाई में कि ये बाहर ना निकले। ये कपड़ा इस तरह से आप देख सकते हो और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे मैंने दोनों ब्लाउज के तीरे भी जोड़ लिए हैं और नीचे से आप इसकी सिलाई देख सकते हो। टक्स की सिलाई मैंने बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाला है कपड़े को। पीछे की साइड भी मैंने दोनों डार्ट पर सिलाई लगा ली है और दोनों डार्ट पे सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हो आर्म होल की साइड से इसका झुकाव नीचे की तरफ है तो उसको हमें आधा इंच कम करना है। तो स्केल से आधा इंच का निशान लगाना है आर्म होल की तरफ, नीचे की तरफ, और उसके बाद इसको तिरछा कर देना है। टक्स वाले पॉइंट तक हमें इसको तिरछा करना है और उसके बाद इसकी कटिंग कर देते हैं जिससे कि इसकी शेप बिल्कुल परफेक्ट आएगी। और अब ब्लाउज के पीछे वाले हिस्से को सीधा रखना है और उसके ऊपर आगे वाले हिस्से को हमें इस तरह से उल्टा रखकर दोनों शोल्डर्स के ऊपर सिलाई लगानी है। और अब ब्लाउज के दोनों शोल्डर्स के ऊपर सिलाई लगा दी है। उसके बाद इसको इस तरह से सीधा करना है और ब्लाउज के सामने की तरफ हमें पट्टियाँ लगानी है हुक और आई के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले राइट साइड में हमें जोड़ी पट्टी लगानी है, वो आई के लिए रहेगी, और जो पतली पट्टी है वो रहेगी हमारी हुक की। तो आई वाली पट्टी अंदर की तरफ से लगती है तो पहले उल्टी साइड से लगाना है इसको अंदर की तरफ से और उसके बाद हमें इसको सीधी साइड इस तरह से फोल्ड कर देना है। और अब लेफ़्ट साइड में हम हुक वाली पट्टी लगाएंगे तो उसको हमें सीधी साइड से लगाना है और इसको सीधी साइड सिलाई लगाकर इसके ऊपर सीधा करके एक और सिलाई लगानी है और उसके बाद इसको हमें अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देना है। और अब हमें ब्लाउज के लिए पाइपिंग बनानी है। तो मैं ये पाइपिंग 2 ब्लाउज के लिए बना रही हूँ। तो 2-2 इंच की इस तरह से हमें निशान लगाकर तिरछा कपड़ा यानी उरेब की पट्टियाँ कट करनी है। तो यहाँ पे 4 पट्टी का मैंने निशान लगाया है और इसको मैं एक बार चारों पट्टियों को एक साथ कट कर लेती हूँ। एक एक ना कट करके आप एक साथ कट करके लंबी उरेब पट्टी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, उसमें आपको आसानी भी रहती है। और आप देख सकते हो दोनों साइड से ये पट्टियाँ बिल्कुल तिरछी कटी हुई हैं। तो इसको हमें इस तरह से जोड़ना है, एक एक पट्टी बाहर की तरफ निकलती हुई होनी चाहिए और उसके बाद हमें इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये एक ही पीस में पट्टी निकल कर आएगी, अलग अलग पीस नहीं होंगे इसके। और ये देखिए बन गई ना एक ही पीस में ये लंबी उरेब की पट्टी। और अब पाइपिंग बनाने के लिए हमें इस तरह का एक धागा चाहिए पाइपिंग वाला, जो जहाँ सिलाई का सामान मिलता है वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। और साथ ही इस तरह के प्रेशर फिट होते हैं जो इलेक्ट्रिक मशीन के साथ में आते हैं, या आप अलग से भी परचेज कर सकते हो। ये दोनों ही प्रेशर फिट स्पेशली ज़िपर प्रेशर फिट होते हैं, इसी से हम पाइपिंग भी बना सकते हैं। इसके नीचे की साइड आप देख सकते हो इस तरह का शेप होता है जिससे बिल्कुल गोल पाइपिंग बनती है। ये जो पाइपिंग वाला धागा होता है उसको हम कपड़े में डालकर इसके ऊपर ये चलाते हैं तो आप देख सकते हो बिल्कुल इसके अंदर की तरफ इस तरह से फिट होता है। तो ये इधर उधर खिसकने का भी डर नहीं होता और बिल्कुल गोल पाइपिंग बन के निकलती है।
तो अब हमें प्रेशर फिट को चेंज करना है और हमें ये वाला प्रेशर फिट मैं दोनों से आपको बनाकर बताऊंगी कि पाइपिंग दोनों से किस तरह से अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इनविजिबल प्रेशर फिट यूज़ किया है, इनविजिबल जिपर के लिए जो आता है। तो कपड़े को हमें इस तरह से डबल फोल्ड करना है और इसके अंदर हमें ये पाइपिंग वाला धागा रखना है और उसके ऊपर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी इतना ध्यान रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिलाई इधर उधर बिल्कुल नहीं जाएगी। बस आगे पीछे से आपको इसको पकड़ के रखना है और इस तरह से सीधी सिलाई लगाते जाना है। और ये बिल्कुल गोल पाइपिंग बिना किसी झंझट के बनकर तैयार है। आप देख सकते हो बिल्कुल गोल बनी है। और अब इस पाइपिंग को ब्लाउज के अटैच करने के लिए मैंने दूसरा वाला जिपर प्रेशर फिट यूज़ किया है। दोनों में से आपके पास कोई सा भी प्रेशर फिट हो तो दोनों से ही आप पाइपिंग बना सकते हो और अटैच भी कर सकते हो। तो इस तरह से इसके पास बिल्कुल सिलाई लगानी है। इसमें लेफ़्ट और राइट दोनों ऑप्शन होते हैं, दोनों में ही लेफ़्ट और राइट सिलाई लगाने के। तो इस तरह से जिस साइड आपको सिलाई लगानी है उस साइड धागे को रखना है और इस तरह से पाइपिंग को अटैच कर देना है। बस ध्यान रखना है जब भी हम इसको घुमाव में इस तरह से लगाएं तो गोल घुमाते हुए हल्का सा खींच कर लगाना है, जिससे कि शेप बिल्कुल परफेक्ट आएगी। इस तरह से घुमाव में हमें सीधा खींचना नहीं है, बस गोल घुमाते हुए लगाना है। और अब पाइपिंग के ऊपर की तरफ हमें सिलाई लगानी है, तो नॉर्मल वाला प्रेशर फिट यूज़ किया है और इस तरह से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है। घुमाव में इसको गोल घुमाते हुए ही लगाना है। जिस शेप में ब्लाउज की शेप घूमी हुई है उसी में इस तरह से घुमाते हुए हमें सिलाई लगानी है। इसको बिल्कुल भी खींचकर नहीं लगाना है। आपने देखा होगा कि इसमें मैंने पाइपिंग बनाते वक्त डबल कपड़े का यूज़ किया है। अगर आप बिल्कुल पतली पाइपिंग बनाना चाहते हो तो सिंगल कपड़े का भी यूज़ करके बना सकते हो। और ये लीजिए कुछ मिनटों में ही पाइपिंग भी अटैच हो चुकी है और इसकी फिनिशिंग भी आप देख सकते हो, बिल्कुल गोल पाइपिंग है और गले की शेप में बिल्कुल परफेक्ट घूमी हुई है, ना कहीं से ढीली है ना कहीं खिंचाव है, बिल्कुल शेप परफेक्ट है। और अब मैं स्लीव्स पर इस तरह के गोटे से डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, क्योंकि इसकी स्लीव्स बिल्कुल प्लेन है, साड़ी थोड़ी हैवी है तो प्लेन स्लीव्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। तो स्लीव्स को बीच में करके इस तरह से एक निशान लगाना है स्लीव्स के आगे की तरफ बीच में, और उसके बाद इसके साइड में हमें एक 2 इंच पर निशान लगाना है और उसके बाद हमें इसको इस तरह से स्केल से तिरछा मिला देना है। ये लाइंस मैं गोटा लगाने के लिए बना रही हूँ, तो आप इसके ऊपर अपनी पसंद से कोई भी डायग्राम बना सकते हो। और 1 इंच की दूरी पर हमें एक और लाइन बनानी है इसके ऊपर। और अब दूसरी साइड भी हमें बीच से 2 इंच पर निशान लगाना है और इधर से हमें दूरी नापनी है तो 4 इंच है, तो 4 इंच पर ही दूसरी साइड भी निशान लगाकर इस तरह से तिरछा निशान लगा देना है और 1 इंच की दूरी पर फिर से एक और निशान लगाना है और इसी तरह से दूसरी स्लीव्स पे भी ये पैटर्न बना लेना है। और इस तरह से मैंने दोनों स्लीव्स पे ये पैटर्न बना लिया है। ध्यान रहे इसको आप चौक से ही बनाएं क्योंकि ये बाद में हट जाता है। अब हमें गोटा अटैच करने के लिए इस तरह का प्लास्टिक थ्रेड जो पीको वाला आता है इनविजिबल वाला, वो वाला यूज़ करना है। अगर हम मैचिंग थ्रेड भी यूज़ करते हैं वो भी आपको इसके ऊपर एक लाइन दिखती है, तो इस तरह का इनविजिबल थ्रेड लेकर उसके बाद इसके ऊपर सीधी इस तरह से एक सिलाई लगा देनी है। जिस तरह का हमने डायग्राम बनाया है उसी तरह से इसके ऊपर हमें सिलाई लगाते जानी है। और ये गोटे की डिज़ाइन बनकर तैयार है। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर लग रही है ये डिज़ाइन। और अब इसके आगे की तरफ हमें इसमें पाइपिंग अटैच करनी है, तो सेम जो जिपर वाला प्रेशर फिट यूज़ करना है उसी तरीके से हमें आगे की तरफ इसमें पाइपिंग अटैच कर देनी है। और अब इस पाइपिंग को हमें अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा देनी है।
और सेम इसी तरह से दूसरी स्लीव्स पर भी डिज़ाइन बना लेनी है। इस तरह से मैंने दोनों स्लीव्स पे ये डिज़ाइन बना ली है और इसका लुक देख सकते हो। प्लेन स्लीव्स लगाने की बजाय आप इस तरह से डिज़ाइन बनाकर लगाओगे तो ब्लाउज का लुक ही चेंज हो जाता है। और अब इसकी हम स्लीव्स भी अटैच कर लेते हैं। जो आगे की तरफ ज़्यादा कटा हुआ हिस्सा होता है उसको हमें आगे की तरफ रखना है और दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेना है। और ये लीजिए, मैंने इसकी स्लीव्स भी अटैच कर ली हैं। जिस फार्मूले से हमने इसकी स्लीव्स की कटिंग की थी उस फार्मूले से हम स्लीव्स कट करते हैं तो ये आर्म होल में बिल्कुल फिट आती है, एक पॉइंट भी ऊपर नीचे नहीं होता है। और अब हमें इसके साइड में 1/4 इंच की सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनार के ऊपर सिलाई लगानी है पहले। अब यहाँ ब्लाउज के मैंने दोनों साइड 1/4 इंच की सिलाई लगा ली है। उसके बाद हमें नीचे की साइड इसमें पट्टी अटैच करनी है, सीधी साइड से पट्टी अटैच करनी है। उसके बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पर मैंने ये पट्टी भी अटैच कर ली है। पीछे की साइड वर्क है तो इसके ऊपर हमें तुरपाई करनी है और आगे की साइड भी मोटी सिलाई लगाई है तो उसके ऊपर भी हमें तुरपाई करनी है। और अब ब्लाउज की फिटिंग वाली सिलाई लगानी है। जितना हमने फिटिंग के लिए मार्जिन छोड़ा था, हमने इसमें 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा था तो 1.5 इंच की सिलाई लगा देनी है नीचे से लेके स्लीव्स तक। और इस तरह से ये ब्लाउज कंप्लीट है। आप इसकी सिलाई की फिनिशिंग देख सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट है और स्लीव्स का डिज़ाइन तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।